गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप। मैं आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आपको पता ही है कि कल हमने हमारा परिवेश क्लास 4 का लेसन नंबर 3 की रीडिंग की थी। आज हम उसका रिटर्न वर्क करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का काम। आइए, ये हमारा लेसन 3 है, कैसे बने घर। अब इसका प्रश्न नंबर 1 है, सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। क्या घर हमें आंधी तूफान और वर्षा से सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये सही है, घर हमें आंधी तूफान और वर्षा से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है। दूसरा आता है, कच्चे घर की दीवारें ईंट और सीमेंट की बनी होती है। ये गलत है। तीसरा है, घरेलू कूड़ा खुले में न फेंककर कूड़ेदान में डालना चाहिए। ये सही होगा। पॉलीथीन का उपयोग हमारे पर्यावरण के लिए लाभदायक है। ये गलत है, क्योंकि पॉलीथीन का जो उपयोग है वो हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक है। मिट्टी में गल जाने वाला कचरा पौधे को पोषण देता है। ये हमने कल पढ़ाया था। ये भी ठीक है। आगे चलिए, आवास का क्या तात्पर्य है। वह स्थान जहाँ हम रहते हैं, हमारा घर या आवास कहलाता है। प्रश्न नंबर 3, पक्का घर बनाने के लिए किन किन सामग्रियों का उपयोग होता है। उत्तर, पक्का घर बनाने में सीमेंट, पक्की ईंटें, बालू, लोहे की सरिया, ग्रेनाइट पत्थर आदि का प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 4, अपशिष्ट पदार्थ किसे कहते हैं। हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न कार्यों के दौरान कई अनुपयोगी पदार्थ बचते हैं, जिन्हें हम कचरा या अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं, जैसे फलों और सब्जियों के छिलके आदि। प्रश्न नंबर 5, घर को साफ सुथरा रखना क्यों जरूरी है। उत्तर, घर में गंदगी होने से अनेक बीमारियां फैलती है, जो हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती है। अतः स्वस्थ रहने तथा बीमारियों से बचने के लिए हमें घर को साफ सुथरा रखना जरूरी है। नेक्स्ट, घर में 2 तरह का कूड़ादान क्यों रखना चाहिए। घर में 2 तरह का कूड़ादान इसलिए रखना चाहिए ताकि एक कूड़ादान में सड़ने वाला कूड़ा यानी गीला कचरा तथा दूसरे कूड़ेदान में न गलने वाला या कूड़ा यानी सूखा कचरा रखा जा सके। प्रश्न नंबर 7, कचरा प्रबंधन के संबंध में 4R का क्या अर्थ है। कल हमने बताया था कि 4R क्या है, इनके बारे में भी मैंने आपको बताया था। कचरा प्रबंधन में 4R का अर्थ है रिड्यूस, रिफ्यूज़, रीयूज़ और रिसाइकल। रिड्यूस यानी कि कम करना, रिफ्यूज़ मना करना, रीयूज़ पुनः प्रयोग, रिसाइकिल पुनः चक्रण। एक बार और मैं आपको इसको डिटेल में बता देती हूँ। रिड्यूस कम करना, कम करना किसे कहते हैं। अपनी आवश्यकता के अनुरूप ही सामान खरीदें, आवश्यकता से ज़्यादा सामान नहीं खरीदना चाहिए। रिफ्यूज़ कहते हैं मना करना, प्लास्टिक से बने सामानों एवं पॉलीथीन थैली के उपयोग से बचना चाहिए। हमें प्लास्टिक के सामान का उपयोग नहीं करना चाहिए। रीयूज़ पुनः प्रयोग,
पुनः प्रयोग किसको कहते हैं, कैसे होता है? बहुत सी वस्तुओं को हम अपनी समझदारी से पुनः उपयोग में ला सकते हैं। जैसे पुरानी बाल्टी बताया था मैंने कल आपको, बाल्टियों के टूटने पर उसे कूड़ेदान बना लिया जाता है या फिर गमला बना सकते हैं। ठीक है, आगे रिसाइकिल, पुनः चक्रण करना। पुनः चक्रण कहते हैं ऐसी वस्तुएं जो पुनः चक्रण हो सकती हैं उसे कबाड़ी वाले को दे दें। जैसे होना चाहिए पुराने कागज़, समाचार पत्र, लोहे व कांच के टुकड़े आदि। ठीक, पुनः चक्रण के द्वारा बहुत से अपशिष्ट पदार्थों को गलाकर प्रयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, अब आपको ये समझ में आया? रिड्यूस, रिफ्यूज़, रीयूज़ और रिसाइकिल, ये 4R है, इन्हें 4R बोलते हैं। तो बच्चों ये था हमारा लेसन नंबर 3 का रिटर्न वर्क। आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी में करें और मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि जितना आप अपना काम समय पर पूरा करें और जितना भी काम करें उसको साथ के साथ लर्न करते हुए चलें ताकि आपको आगे चलकर परेशानी ना उठानी पड़े। तो ये थे हमारा आज का रिटर्न वर्क और मैं आशा करती हूँ कि आप अपना काम समय से करके समय पर लर्न करेंगे। चलो इसी के साथ हम अपनी वीडियो का समापन करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए लेसन के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहो, स्वस्थ रहो।